लखनऊ गोलीकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, नेपाल में रची गई थी जीवा हत्याकांड की साजिश। जीवा हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमलावर को दी गई थी बड़ी रकम, सूत्रों के हवाले से खबर। संजीव जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है, अशरफ नाम के शख्स ने दी 20 लाख की सुपारी, सूत्रों के हवाले से खबर। जीवा के आतंक से पीड़ित कारोबारी मनीष गुप्ता का खुलासा, कहा जीवा ने मांगी थी रंगदारी। संजीव जीवा के गुर्गों ने मुझसे रंगदारी मांग रखी थी और वो मेरी प्रॉपर्टियां कब्जा कर रखा था। जीवा के अपराध में उसकी पत्नी भी थी शामिल, कब्जे के लिए कारोबारियों को फोन करती थी, धमकी देती थी। जीवा के परिवार से जीवा है, संजीव जीवा है, उसकी पत्नी है और उनका भांजा है अमित माहेश्वरी, और उनकी पत्नी है अमित माहेश्वरी की पत्नी है अनुराधा माहेश्वरी, पायल माहेश्वरी और अमित गोयल, ये तीनों फरार हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने की राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा, अदालत परिसर की सुरक्षा में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश। लखनऊ कोर्ट में शूटर विजय यादव को वकीलों ने पीटा, गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद भाग रहा था आरोपी। मुंबई के झावेरी बाजारा इलाके में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पंजाब के अमृतसर में सेना को मिली बड़ी सफलता, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, मौके से 5 किलो हेरोइन बरामद। यूपी के इटावा के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी में 5 से ज्यादा लोग जख्मी। इटावा में 2 गुटों में हुए पत्थरबाजी की तस्वीरें आई सामने, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट और पत्थर। दिल्ली के नंदनगरी में एक दूसरे शख्स ने एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला किया, हमलावर मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस, घटना का सीसीटीवी सामने आया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, एनडीआरएफ ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को निकाला बाहर। बहराइच में ससुराल पक्ष की पिटाई से नाराज युवक ने की खुदकुशी, पत्नी के परिजनों ने युवक को बेरहमी से पीटा था। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण खाली कराया गया। यूपी के देवरिया में बदमाशों का तांडव, मेडिकल स्टोर संचालक को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पर्यटकों का रेस्क्यू, पुलिस ने 250 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। देवरिया में पशु चिकित्सालय के अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट के नशे में मिलने के बाद अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाबालिग आरोपी ने हथौड़े से मारकर शव को फंदे से लटकाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहलवानों के आरोपों पर बोले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा सब कोर्ट के संज्ञान में है, पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। पहलवानों के आंदोलन में नया मोड़, शिकायतकर्ता पहलवान के पिता ने कहा ब्रजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। किस चीज से आपको लगा कि वापस लिया जाए? अब क्यों लगा है? हाँ, अब जब बैठ करके सरकार के साथ की बात हुई है, हाँ जी, बातचीत का दौर भी चला है, हाँ जी, उसमें उन्होंने भी एक मानी हुई हाथी के कुछ गलत हुई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। जब उन्होंने इसलिए भरोसा दिया है तो फिर एक मेरा भी फर्ज बनता है जो चीज गलत उसको ठीक कर देना। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक, 11 जून को बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत प्रदेश संगठन सचिव रहेंगे मौजूद। जल्द बदलने वाला है दिल्ली बीजेपी ऑफिस का पता, आज 5 मंजिला नए ऑफिस का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। 5 मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, अब पर ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल पर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री उपाध्यक्षों का दफ्तर। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संघ लोक सेवा और यूपी लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। खेलो इंडिया अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम ने यह अभियान खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। एशियन गेम्स में भारत की भागीदारी पर बोले अनुराग ठाकुर, आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, हमने
कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाबा बागेश्वर की कथा के दूसरे दिन बोहरा समाज के लोगों ने की मंच पर आरती, कथा पंडाल में लिया बाबा का आशीर्वाद। दूसरे दिन बाबा की कथा में पहुंचे दाऊदी बोहरा समाज के लोग, कहा आरती में शामिल होकर अच्छा लगा। मंदसौर के खेजड़िया गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन, आज लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। कथा के दूसरे दिन भजन गाया कन्हैया मित्तल ने बांधा समा, भजन की धुन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। भजन के बाद कथा पंडाल में कवि सम्मेलन का आयोजन, कवि पंकज पंडित ने बाबा बागेश्वर के ऊपर सुनाई कविता। माफिया ठीक से खाली कराई गई भूमि पर आवास बनकर तैयार है, आज निकाली जाएगी लॉटरी। संगम नगरी प्रयागराज के पौष इलाके लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए 76 फ्लैट। फ्लैट्स पर 1.5 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार और 1 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। बिल्डिंग में लोगों के लिए कॉमन हॉल और पार्किंग की भी व्यवस्था है। यूपी के अमरोहा में हिंदुओं को पलायन की धमकी, मंदिर की जमीन पर पूजा करे हिंदुओं पर पथराव, 6 लोग जख्मी, दूसरे गुट के 10 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद धर्मांतरण के मामले में डिस्कॉर्ड ऐप के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। डिस्कॉर्ड ऐप पर आईडी बनाकर नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रहा था शहनवाज। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर बोली मीनाक्षी लेखी, पहले गरीबी हटाओ के नारे सिर्फ लगते थे, आज जमीन पर विकास का काम हो रहा है। कोल्हापुर की घटना पर रामदास अठावले बोले, इसके पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ, सरकार को पाकिस्तानी एंगल पर करनी चाहिए जांच। दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर इलाके में कार के अंदर मिला युवक का शव, आईटी कंपनी में काम करता था मृतक। नशे की ओवरडोज लेने से मौत की आशंका, कार से इंजेक्शन और 3 सिरिंज भी बरामद। दिल्ली के रूपनगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की हत्या, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान हुई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में फायरिंग और पथराव, हमले में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मैनपुरी में जांच के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर नौशाद जख्मी, आरोपी से अवैध तमंचा भी हुआ बरामद। यूपी के बुलंदशहर में देव प्रतिमाएं खंडित करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 मंदिरों में 17 देवी प्रतिमाओं को खंडित किया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विवाह समारोह में चली गोली, एक युवक जख्मी हुआ, अवैध तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के अम्बेडकर नगर में भोजपुरी गायक अनादि उपाध्याय से मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में चाउमीन खाने को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 4 लोग हुए जख्मी। यूपी के सीतापुर में स्टेशन पर गिरकर युवक के हाथ पैर कटे, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र के बदलने की इजाजत देने को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।